मैया कौन था जिसे अयोध्या से नहीं मारा जा सकता था? वो था रावण का बड़ा बेटा, नाम था मेघनाथ। मेघनाथ को कौन मार सकता था? सिर्फ लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी की भी शर्त थी, मतलब मेघनाथ को वही मार सकता था जो 12 वर्ष तक नारी का और निद्रा का त्याग कर दे। किसका त्याग? जो नारी का 12 साल तक स्पर्श ना करे और नींद मतलब सोए ना, वही मेघनाथ को मार सकता है। तो राम जी तो रावण को अयोध्या से मार सकते थे, पर अयोध्या में रहकर मेघनाथ को नहीं मारा जा सकता था। इसलिए वनवास राम का नहीं, वनवास लक्ष्मण जी का हुआ। मेघनाथ को मारना उद्देश्य है। आओ अब पूरी बात समझते हैं। राम जी ने कैकेयी से कहा कि रावण को मारना है, तो कैकेयी माँ ने कहा कि रावण तो यहीं से मर जाएगा, आप यहीं से मार दो। तब राम जी ने कहा रावण तो मर जाएगा, मेघनाथ नहीं मरेगा माता, इसलिए जाने देना वनवास। तो बोली ठीक है। तो जब राम जी राजा बनने लग गए तो कैकेयी माँ ज्योतिष की ज्ञानी थी। उन्होंने रावण की आयु का अनुसंधान कर लिया कि जिस दिन राम वनवास के लिए जा रहे थे, इस दिन से रावण की आयु अब कितनी बची है। तो जितनी बची होगी उतने वर्षों का राम को, तो 14 साल बची थी। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, राम के 14 वर्ष का आखिरी दिन था वो, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा। उस दिन राम जी का वनवास समाप्त। इसलिए रावण को मारकर राम जी सीता मां को लेकर तुरंत पुष्पक विमान से निकल गए थे। विभीषण को राजा बनाने के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी को जल्दी से कह दिया, जाओ बिठा दो और आ जाओ, वो चलते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और यहां भरत जी ने कह रखा था कि 14 साल से एक भी दिन आप प्रभु लेट आए तो मैं आपको मरा हुआ मिलूंगा। इसलिए जब राम जी 14 साल के बाद लौटे तो अयोध्या में सबसे पहले कौन गया पता है आपको? बताओ। जब राम जी अयोध्या आए 14 सालों के बाद, तो सबसे पहले अयोध्या में कौन घुसा था, कौन गया था? अयोध्या की सीमा में कौन गया? जोर से। हनुमान जी। राम जी नहीं गए। राम जी अयोध्या की सीमा के बाहर रुक गए। कौन गया? हनुमान जी गए। अच्छा, राम जी ने हनुमान जी को क्यों भेजा? कहा जाओ देख कर आओ कि भरत क्या कर रहे हैं। यदि भरत मेरे बिना राजकाज संभालने लग गए तो हम पुनः वापस चले जाएंगे वनवास, क्योंकि ये भरत संभाल रहा होगा, तो हम क्यों जाके परेशान करें। तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाओ। तो हनुमान जी चले। और जब हनुमान जी पहुंचे तो नंदीग्राम में भरत जी लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चिता बना रहे थे, चिता, लकड़ी। हनुमान जी गए रूप बदल के, भरत जी से कहा आप क्या कर रहे हैं भैया? बोले चिता बना रहे हैं। बोले किसकी? भरत जी बोले खुद की, मैं अपनी। बोले अपनी चिता क्यों बना रहे हो? बोले आज राम जी के 14 साल पूरे हो गए, अभी तक राम जी आए नहीं, दिन के 12। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो लक्ष्मी है तो अच्छे से रखता ना महलों में, वैसे ही रखता जैसे पुष्प अशोक वाटिका में रखा। कारण ये नहीं है, कारण जो है कहो तो सुनाऊं। कारण ये है कि रावण जानता है कि राम वनवासी है और सीता वनवासी की पत्नी है।
यदि पति वनवास में हो, कष्टों में हो और पत्नी महलों की सुविधा में हो तो नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण जानता था कि सीता वनवासी की पत्नी है, तो यदि पति दुख में है, वनवास में है, तो इसे भी वनवास में ही रखना चाहिए। इसलिए पेड़ के नीचे रखा, छांव में, महलों में नहीं रखा कि सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। वनवासी की पत्नी कहां रहेगी? तो वो भी वनवासी था, पेड़ की छांव, वरना उसके पास महलों की कमी थी। एक महल दे देता, आप यहां रहो, और वो अपने आप को दूर रख लेता कि भाई आपके लिए 5 स्टार की सुविधा यहां है, यहां रहो, 4, पर नहीं, पेड़ की छांव। इसलिए रावण ने महलों में नहीं रखा। रावण जानता था कि ये जगत जननी है। रावण जानता था। अच्छा, हमारे गुरुजी कहते थे कि रावण रोज सवेरे 4 बजे जाता था और दूर से सीता मैया को दंडवत करता था, प्रणाम, लेट जाता था, हे मां क्षमा कर। दूर से सीता जी नहीं देख पाती थी, वो देख लेता था चुपके से, वो कान पकड़ के सॉरी बोलता और पांव में गिर जाता, दूर से दंडवत, लेट कर प्रणाम रोज करता। लगभग 11 महीने सीता जी लंका में रही हैं। 11 महीने कुछ दिन रेगुलर, एक भी दिन नागा नहीं हुआ, नित्य प्रणाम करता सीता मैया को। वो जानता था ये जगत जननी है। चुरा लिया, ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर मुझे एक बात बताओ कि आज का रावण और तब के रावण में खतरनाक कौन सा रावण है? बोलो। तब का रावण तो सीता मैया भी उस रावण के यहां सुरक्षित थी। आज की सीता रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, और आप कह रही हो राम जी ने गलत किया, वनवास भेज दिया। अब बताओ, ये सही कह रहे हैं क्या आप? ये छोरी तो कह रही है कि राम जी ने गलत किया। सुनो, इसलिए कहता हूं कि राम के चरित्र को जब तक ठीक ठीक पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आप निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। कहो तो मैं सुना दूं, जरा सी देर और लगेगी, फिर इसके बाद राम जी का चरित्र पूरा कभी होता नहीं है, फिर भी पूरा करेंगे। राम जी ने सीता जी को कहां भेज दिया? वनवास नहीं भेजा, पहले तो ये समझने का है। राम जी ने सीता को एक ऋषि के आश्रम, एक संत की कुटिया में, आश्रम में भेज दिया। कहां भेज दिया बेटा? कौन से संत के यहां गई सीता जी? कौन के यहां? वाल्मीकि जी के यहां राम जी ने सीता जी को भेजा। ये हो गया वाल्मीकि जी का। अब सवाल खड़ा हुआ, क्यों भेजा? क्योंकि अयोध्या में एक धोबी भाई साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम रात को कहां थी, आई नहीं। पत्नी बोली कि मैं बर्तन मांजने गई थी, काम करने, और जब आने लगी तो सरयू नदी में पानी ज्यादा होने से नाव वाले भैया ने नाव नहीं चलाई, तो मैं केवट के यहां रह गई। धोबी बोला नहीं, अब तुम रात को कहां थी मैं क्या जानूं, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार, तुम अपवित्र हो गई, पराये पुरुष के यहां रह गई। मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहां सीता रहे और स्वीकार कर ले। यहां से बात शुरू हो गई। यहां से बात क्या हुई? सीता माता पर धोबी भाई साहब ने क्या लगा दिया? कलंक लगा दिया, आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? कि सीता जी तो रावण के यहां थी, पता नहीं सही है कि गलत है। अब ये चर्चा धोबी के मुंह से निकली, लोगों ने सुनी, धीरे धीरे पूरे अयोध्या में चर्चा हो गई कि सीता जी पता नहीं
पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। लोगों ने कहा कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। सीता जी को क्या करना चाहिए? जोर से क्या करनी चाहिए? अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। अच्छा आप लोग बताओ, जब आरोप लगा समाज का कि सीता जी सही हैं कि गलत हैं, तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से, जोर से। देना चाहिए। तो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा, सबने बोला कि दो, अग्नि परीक्षा दो, हम मान लेंगे कि आप सही हैं। राम जी ने सीता जी से यही कहा, सीता सबको डाउट है, आप एक बार अग्नि परीक्षा तो दे चुकी हो लंका में, पर ये लोग कह रहे हैं कि हमने देखा थोड़ी है लंका में, यहां दो अयोध्या में। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि आप अयोध्या में एक अग्नि परीक्षा दे दो, सबका मन हो जाएगा शांत। सीता जी बोली कि मैं परीक्षा तो दूंगी, परंतु अभी नहीं, अभी मेरे पेट में आपके पुत्र हैं, राम जी के पुत्र, मैं गर्भवती हूं, अभी आपके पुत्र मेरे पेट में हैं, मैं अभी परीक्षा नहीं दूंगी। अभी आप मेरे पुत्रों के जन्म के लिए कोई एक अच्छी व्यवस्था कराओ, जहां मेरे पुत्र जन्म लें और पढ़ लिख के संस्कारी हो जाएं। मैं आपके पुत्रों को संस्कारी बनाकर आपको सौंप दूं, फिर अयोध्या के लोगों को परीक्षा दूं, क्योंकि अब मुझे इस प्रजा के साथ रहना नहीं है। अब मुझे इस प्रजा के साथ, ये कौन कह रहा है? सीता मैया, मुझे इस प्रजा के साथ रहना नहीं है। क्यों? क्यों नहीं रहना? क्योंकि जिस प्रजा ने मुझ पर आरोप लगाया हो, जिसको मुझ पर भरोसा ना हो, उनके साथ रहकर करूंगी क्या? इसलिए मैं आपके पुत्रों को लौटा। अच्छा, सीता मां गर्भवती ना होती तो तुरंत परीक्षा देती, पर गर्भवती थी, सीता मैया तो चली जाएंगी। तो सीता मैया बोली मैं गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे, इनका दोष क्या है? पहले इनको इनके पिता के हाथों में सौंप दो। इसलिए सीता जी ने राम जी से कहा। अब जरा सुनना यहां एक विशेष बात, भैया, ओ झोला वाले भैया, भर लिए झोला में कुछ नहीं? अब कथा भर लो अपने हृदय के झोला में। सुनो, सीता जी से राम जी ने कहा कि सीता आप बताओ मैं क्या करूं? सीता जी ने कहा कि प्रभु आपसे मैं वरदान चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस अयोध्या में जन्म ना लें, इस राजमहल में जन्म ना लें, वरना यहाँ के माहौल से मेरे बच्चों के संस्कार बिगड़ सकते हैं। मैं अपने पुत्रों को संतों के कुटिया पे जन्म देना चाहती हूँ। ये बात वाल्मीकि रामायण में ऑन रिकॉर्ड लिखी है। सीता जी ने खुद राम से अपने आप को वनवास जाने के लिए कहा। सीता माँ ने स्वयं ने वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दो कि मैं अपने बच्चों को संतों के यहां जन्म दूं। राम जी ने कहा ठीक। अब इसमें राम का क्या दोष है? सीता मैया गई, वाल्मीकि जी के यहां बच्चों को लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने पढ़ाया लिखाया। जब लवकुश पढ़ लिख गए तो सीता जी ने राम को सौंप दिया। अच्छा, यहां भी कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने प्रमाण मांगा। जब लवकुश बड़े हुए ना, तो लवकुश ने राम कथा सुनाई अयोध्या में, और कथा सुनाते सुनाते लवकुश ने कह दिया राम से, राम सिंहासन पर थे, कह दिया कि प्रभु हम आपके पुत्र हैं। राम से क्या कहा लवकुश ने कि हम आपके पुत्र हैं। तो अब राम जी चौंक गए। अब कोई भी बालक आए और कह दे कि हम तुम्हारे बेटे हैं, तो समाज को ये प्रमाण तो देना पड़ेगा ना कि भाई तुम हमारे बेटे हो, इसका प्रमाण दो। तो राम जी ने सभा में कहा लवकुश से
कि यदि आप हमारे पुत्र हैं तो बताओ आपकी माता कौन है। लव कुश ने कहा सीता। तब राम जी ने कहा हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, जाओ पहले अपनी माता को बुला कर लाओ। जब सीता कह देंगी भाई माता ही तो पुत्रों का परिचय कराएगी। एक बात बताओ, एक पत्नी गर्भवती थी और पति परदेश चला गया और परदेश से 10 साल बाद लौटा। तो वो जब गया था तब पत्नी गर्भवती थी, गया उसके बच्चा हो गया और बच्चा अब 10 साल का हो गया। और 10 साल बाद जब पिता आया, पहली बार पिता ने पुत्र को देखा तो ना पुत्र ने पहचाना पिता को, ना पिता ने पहचाना, क्योंकि फोटो का जमाना नहीं था। तो फिर वहां पर कौन बताएगा कि पुत्र कौन है और पिता कौन है? बोलो। वहां प्रमाण के रूप में मां का प्रमाण होगा। मां कहेगी कि ये आपका बेटा है और बेटे से कहेगी कि आपके मां का शब्द प्रमाण माना जाएगा। ऐसे ही राम जी ने कहा कि सीता जी को बुलाओ, जब वो कह देंगी कि लवकुश मेरे बेटे हैं तब मैं मानूंगा कि बात सही है। सीता मैया को बुलाया गया, वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता मैया को कौन लेकर आया? वाल्मीकि जी लाए। और वाल्मीकि जी ने कहा राम ये सीता के 2 पुत्र हैं लवकुश, इनको पढ़ा लिखा कर मैंने योग्य बनाया है। अब सीता मैया ने कहा प्रभु ये दोनों पुत्र आपके हैं और यदि ये दोनों पुत्र आपके हैं, मैंने आपके सिवा किसी पुरुष का सपने में भी स्पर्श नहीं किया और मैं गंगा की तरह पवित्र हूं यदि, मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं यदि, तो हे पृथ्वी मां आप अपनी गोद में मुझे स्थान दे दो यदि मैं पवित्र हूं तो। अब ये कहते ही पृथ्वी मां फट गई और पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई, क्योंकि सीता जी का वचन है कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। पृथ्वी मां प्रकट हुई, सीता मां देखते देखते विमान पर बैठ गई। सारी प्रजा को क्या चाहिए था? सीता के पवित्रता का प्रमाण, सबको प्रमाण मिल गया। अब सारी प्रजा कह रही है सॉरी क्षमा कर दो माता गलती हो गई। सीता मां ने कहा अब क्षमा क्या, अब आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हो गए